Hi, welcome to the next session of Fundamental Marketing of your FYBCom. In this session, we will be dealing with the subpoint that is basis of market segmentation or pattern and procedure of market segmentation. As you all know, this is the part of second chapter. As we have started our second chapter, this is the next subpoint, basis of market segmentation, and it is one of the question asked in the university examination also. Basis of classification when we say, or basis of market segmentation when we say, as you all know कि market segmentation is nothing but dividing the homogeneous market, heterogeneous market into homogeneous market, that is into small bits and parts depending upon the certain common characteristics of the consumers. Market segmentation is not only done to benefit the entire market, but it is done to benefit a particular segment at the best cost to the consumer as well as to the seller. मतलब क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन जो एक बड़ा मार्केट है उसको हम क्या करते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन में हम उसको सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स में, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड करते हैं और उसको छोटा बनाते हैं. जब हम मार्केट सेगमेंट करते हैं तो हमारा बेनिफिट एंटायर मार्केट को पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि एक पार्ट, मार्केट का एक पार्ट, एक सेगमेंट को फ़ायदा पहुंचाना होता है, जिससे उस सेगमेंट के कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट हो और सेलर्स को भी बेनिफिट हो, किसी का भी वहाँ पर लॉस ना हो, एंड कंज्यूमर को बेस्ट क्वालिटी एट रीज़नेबल प्राइस एट वांटेड टाइम में मिले. दिस इज़ द बेसिक क्राइटेरिया बिहाइंड सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट. लेकिन जब हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं तो हमारे क्राइटेरियाज क्या होंगे मार्केट को सेगमेंट करने के लिए, किस क्राइटेरिया पे उसको डिवाइड किया जाएगा, या कंज्यूमर्स को किस क्राइटेरियाज पे ग्रुप किया जाएगा, वो हमारे सामने क्वेश्चन आता है. शुड बी द ग्रुप ऑन व्हाट बेसिस द कंज्यूमर शुड बी ग्रुप टुगेदर, ऑन व्हाट बेसिस शुड सेगमेंटेशन शुड बी डन. ये दो क्वेश्चन है कि कंज्यूमर्स को कैसे ग्रुप करे या फिर सेगमेंट कैसे करे, किस बेसिस पर करे, ये क्वेश्चन आता है. एंड इट इज़ नॉट वेरी इजी, और ये कॉमन क्राइटेरिया नहीं होता है जहाँ पर हम एक बेसिक मेथड अडॉप्ट करें और उस मेथड से कंज्यूमर को डिवाइड करें या मार्केट को बनाएं. नो माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए मार्केट सेगमेंट करने के लिए करना एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है मार्केटिंग कंपनी को. मार्केटिंग कंपनी को जब वो मार्केट सेगमेंट करते हैं तो देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज व्हाट दे हैव टू अडॉप्ट, और समटाइम दे हैव टू अडॉप्ट द कॉम्बो ऑफ two criterias to make one market segment, so that the group of that segment get benefited at the cost of the best cost to the consumer as well as to the seller. And remember, market segmentation एक बहुत बड़ा important crucial decision होता है मार्केटिंग का. अगर मार्केट सेगमेंटेशन गलत जाता है तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, मार्केटिंग फंडास, प्रमोशंस, मार्केटिंग सेगमेंट के लिए जो भी पैसा लगा है वो पूरा वेस्ट जाता है. इसीलिए जब मार्केट को डिवाइड किया जाता है, मार्केट को सेगमेंट किया जाता है, तो बहुत कॉन्शियसली, बहुत क्यूरियसली एंड बहुत इम्पॉर्टेंट वे से उसको कैटेगराइज किया जाता है. एम आई क्लियर टू ऑल? Now we'll study what are the basic elements or basic methods or criteria on which the market is being divided or the market is being classified. First one is geographic characteristics. जोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है मार्केट को हम डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल रीजन, जैसे कि स्टेट वाइज, जैसे कि सिटी वाइज, जैसे कि एरिया वाइज. जब आप जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पर किसी मार्केट को डिवाइड करते हो, दैट आर कॉल्ड जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक सेगमेंट. It is done on the basis of geographic characteristics. A common base is used in जैसे कि rural market, urban market, regional market, international market, then we have city market, then we have the city market, then we have rural market. ये सब characteristics होती है in geographical
कैरेक्टरिस्टिक्स या जोग्राफिकल एलिमेंट में। जोग्राफिकल एलिमेंट बेसिकली मार्केट को डिवाइड किया, इस एलिमेंट में मार्केट को बेसिकली डिवाइड किया जाता है जोग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन द बाउंड्रीज ऑफ द जोग्राफी। ये मेथड इस मेथड में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, इफ द सेलर प्रोड्यूसर्स हैज़ रीच द अबंडेंट सैचुरेशन पॉइंट इन अर्बन एरियाज, इट मे डिसाइड टू वेंचर इनटू। समझ में आ गया आप लोगों को ये पार्ट? समझ में आ गया? देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आगे अभी हम लोग बोलते हैं कि लेज़, ठीक है, लेज़ तुमको क्या लेज़ सिर्फ पूना में दिखते हैं? व्हेन यू गो आउट ऑफ पूना टू योर होम टाउन ऑल्सो, इन दैट शॉप्स ऑल्सो यू फाइंड लेज़। दैट मीन्स जहाँ जहाँ लेज़ का एक नेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट भी है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे पास दिखते हैं, बट व्हेन यू गो टू योर होम टाउन यू डोंट फाइंड दैट प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द प्लेस। कुछ चीज़ें होती है जो उधर मिलती है बट हमारे पास नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो प्लेस का, वो प्रोडक्ट का स्पेसिफिक मार्केट होता है। स्पेसिफिक मार्केट जब अगर वो जोग्राफिकल बाउंड्री से लिमिटेड है, ऐसा कोई प्रोडक्ट जो जोग्राफिकल बाउंड्री से लिमिटेड है, दैट इज़ कॉल्ड एज जोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और मार्केट इज सेगमेंटेड अंडर जोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आ गया? Geographic characteristics, my dear students, is nothing but market when it is divided on the basis of geographical regions like urban, rural, national, international, city. Then we have places, then we have districts. जब ऐसे मार्केट डिवाइड होते हैं that is called as geographic characteristics segmented market. Next we have demographic एंड सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डेमोग्राफिक में क्या होता है, और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेगमेंट है, मार्केट क्राइटेरिया है मार्केट को सेगमेंट करने के लिए, डेमोग्राफिक एंड सोशो इकोनॉमिक। डेमोग्राफिक और सोशो इकोनॉमिक में डिफरेंस क्या है और ये क्या होता है? ये स्लाइटली डिफरेंस है। डेमोग्राफिक में माय डियर स्टूडेंट्स एज, मैरिटल स्टेटस, पॉपुलेशन। डेमोग्राफी इज a study of population. Demography includes age, gender, marital status, number and age of children, place of residence and mobility of household, etc. डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी एक ऐसी स्टडी है जहाँ पर पॉपुलेशन की स्टडी किया जाता है, जैसे एज, जेंडर, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, हाउस होल्ड, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, व्हाट आर द एज ऑफ चिल्ड्रंस। व्हेन वी डिवाइड द मार्केट डिपेंडिंग अपॉन द एज, डिपेंडिंग अपॉन द मैरिटल स्टेटस, डिपेंडिंग अपॉन द number of children, depending upon the household, that means we have adopted a segment called as demographic segment. But what is socio-economic segment? Socio-economic characteristics are income, occupations, education, social class, religion and cultural. जब हम लोग किसी मार्केट को उनके एजुकेशंस, उनके ऑक्यूपेशंस, उनके कल्चर, रिलीजन, कास्ट के ऊपर डिवाइड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सोशो इकोनॉमिक मार्केट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं जो सिर्फ एजुकेटेड स्टूडेंट्स ले सकते हैं या फिर एजुकेटेड मार्केट में ही, जैसे लैपटॉप कौन यूज़ करता है? एजुकेटेड पीपल, राइट। तो हम सिर्फ एजुकेटेड के पास ही उसको शोकेश करेंगे या एजुकेटेड लोगों को ही उसकी एडवर्टाइज़ करेंगे। इलिटरेट को उसकी एडवर्टाइज़ करेंगे लैपटॉप की? नहीं, क्योंकि हमको पता है अगर हम इलिटरेट के पास अगर उसकी ऐड करेंगे तो उसका नो यूज़ होने वाला है। इसलिए हम लोग ऐसे मार्केट को टारगेट करते हैं लैपटॉप्स के लिए या हाई क्वालिटी स्मार्टफोन्स के लिए जो उसके कैपेबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू नॉलेज, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशन, राइट। बट माय डियर स्टूडेंट्स, in today's world the most common characteristics which is being used for categorizing the market is this demography and socio-economy. और तुमको पता है क्या, ये बेसिक क्या बोल सकते हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस पर मार्केट को सेगमेंट किया जाता है, स्पेशली फॉर प्रोडक्ट, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, टूथपेस्ट। इसके लिए तो यही मेथड यूज़ किया जाता है, demographic and socio-economics. And today it has been widely observed that consumer needs are influenced by demographic and socio-economic characteristics of consumer. आजकल ये भी देखा गया है कि कंज्यूमर के जो नीड्स है ना, उनके डेमोग्राफिक एंड सोशो-इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशो-इकोनॉमिक क्वालिटी के ऊपर ही डिपेंड किए गए हैं। जैसा सोशो-इकोनॉमिक स्टेटस है उनका, वैसे उनके डिमांड्स होते हैं और वैसी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे उनके सोशो-इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं, वैसे ही उनके डिमांड्स और लाइक्स और डिसलाइक्स अराइज नहीं होते हैं बिल्कुल भी।
Cleared, demographic and socio-economic characteristics are important variable in segmentation. They are widely used for giving a broad picture of market segmentation. They influence buyers' behavior indirectly. They have an influence on the buyer's behavior and buyer's decision only through sociological factors such as motives, attitude, परसेप्शंस एंड प्रेफरेंस एक्सेट्रा. एज आई हैव सेड यू कि देखो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें हमारा सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से वो प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट हमारे पास आती है. अगर हम एजुकेटेड है तो ही हमारे सामने लैपटॉप्स, देन वी हैव वाईफाई, इसकी ऐड होंगी. अगर हम उतने क्वालिफाइड नहीं हैं या फिर हम उतने लिटरेट नहीं हैं तो कोई भी हमारे सामने आकर वो ऐड नहीं करेगा. और देखो एक इलिटरेट की जो लाइक्स होती है, डिसलाइक्स होती है, वो बहुत डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू अ लिटरेट पर्सन. एंड देयरफॉर ये जो लिटरेसी, डेमोग्राफी, सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसी के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनडायरेक्टली डिमांडेबल होते हैं. बहुत सारे प्रोडक्ट की इनडायरेक्ट डिमांड क्रिएट होती है ड्यू टू सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स. अगर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स नहीं है किसी में, अगर वो डेवलप्ड नहीं है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, तो डिमांड फॉर एनी कमोडिटी लाइक लग्जरी कमोडिटी डज नॉट अराइज बिकॉज they need that socio-economic characteristics to be developed within themselves to demand that product. Clear to it? Okay. Then we have next characteristics. Next one is psychologic characteristics. Psychologic is a recent approach to market segmentation which has emerged as a major alternative to the traditional approach. ये जो सोशियोलॉजिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, साइकोलॉजी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये साइकोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स ये रिसेंट अप्रोच है मार्केट सेगमेंटेशन के लिए. पहले वाला जो जोग्राफिक है और डेमोग्राफिक है और सोशियो इकोनॉमिक की, ये ट्रेडिशनल मेथड बोला जाता था मार्केट सेगमेंट के लिए. बट ये जो सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजिक कैरेक्टरिस्टिक्स से ये नया अप्रोच है. लेट्स सी व्हाट दिस अप्रोच सेज. इन दिस सेगमेंटेशन द मार्केट इज सब डिवाइडेड एज द लाइन ऑफ लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी ट्रायल्स. अभी देखो इस सेगमेंट में क्या होता है कि हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बायर्स, डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर्स लाइफस्टाइल और उनके पर्सनल ट्रायल्स के ऊपर. वो किस ट्रायल्स पर प्रिफर करना चाहते हैं, उनके लाइफस्टाइल कैसे है. पहले ऐसा नहीं होता था. पहले लोकेशन के हिसाब से, डेमोग्राफिक एज के हिसाब से या फिर सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से मार्केट को डिवाइड किया जाता था, क्योंकि लोगों में उतनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कंसेप्ट डेवलप नहीं हुआ था. बट टुडे एज वी हैव सीन एज फॉरेन कंपनीज कमिंग टू आवर कंट्री एंड वी आर हैविंग अ सोशो इकोनॉमिक कल्चर. हमारे पास फॉरेन के लोग आते हैं, हम लोग फॉरेन में जाते हैं काम करने के लिए. जब हम देखते हैं कि हमारा कल्चर उनका कल्चर, व्हेन वी सी दिस थिंग्स एंड देयरफॉर जब ये देखते हैं हम लोग, तभी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया है. व्हेन मल्टीनेशनल कंपनी स्टार्टेड इमर्जिंग इनटू इंडिया, जब ये ग्लोबलाइजेशन हुआ और मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आने लगे, हमारे कंपनीज आउटसाइड जाने लगे, तो ये कल्चर का एक्सचेंज होने लगा. एंड ड्यू टू दैट आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टार्टेड इंक्रीजिंग. नाउ व्हेन आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टार्टेड इंक्रीजिंग, न्यू मार्केट सेगमेंट आ गया है जिसके ऊपर हम लोग क्राइटेरिया आ गया है जिसके ऊपर हम हमारे मार्केट को सेगमेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम साइकोलॉजिक मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें क्या होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर्स पर्सनालिटी और उनके ट्रायल्स के ऊपर कस्टमर्स मार्केट को डिवाइड किया जाता. कंज्यूमर इन देयर सेम डेमोग्राफिक ग्रुप्स आर एग्जॉस्टेड और रिस्पॉन्स इन अ वेरी डिफरेंट वे डिपेंडिंग अपॉन देयर लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी. देखो अगर हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, इकोनॉमिक डेमोग्राफिक ग्रुप बनाया है या फिर जोग्राफिकल सेगमेंट बनाया है, तो जब जोग्राफिकल सेगमेंट बनाने के बाद भी जब जो भी प्रोडक्ट के हम ऐड करते हैं तो उसको सब कस्टमर्स पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं करते. कुछ कैसे वे में करते, कुछ कैसे वे में करते, कुछ कैसे वे में करते, बिकॉज जिसकी जैसी लाइफ स्टाइल होती है वो वैसा रिस्पॉन्स करते हैं वो प्रोडक्ट के प्रमोशंस और एड्स के ऊपर. इसीलिए ये न्यू कंसेप्ट आया. रादर दैन डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डेमोग्राफिक और जोग्राफिकल रीजन्स, लेट अस डिवाइड इनटू डिपेंडिंग अपॉन देयर लाइफ स्टाइल सो दैट दे विल रिस्पॉन्स इन देयर लाइफ स्टाइल वे. फॉर एग्जाम्पल, products like cigarettes, cosmetics, soap, shoes, garments,
pans, masalas, etc. are often marketed on the basis of lifestyle market segmentation. Marketing companies are increasing targeting products to suit the lifestyle group. देखो अभी क्या होता है, जैसे सिगरेट्स है और देन वी हैव कॉस्मेटिक्स, ये सब चीज़ों के एड्स कैसे होती है? हैव यू सीन एज स्ट्रक्चर दिया होता है क्या उधर? क्या जोग्राफिकल लिमिटेशंस दिए होते हैं क्या? नहीं, वहाँ पर सिर्फ हमको हमारा लाइफस्टाइल पर फोकस किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द एड कैसे बनाते हैं कि तुम्हारे लाइफस्टाइल को बूस्ट करने के लिए ये प्रोडक्ट आया है, तुम्हारे लाइफस्टाइल में ये चेंज लाने के लिए ये प्रोडक्ट आया है, राइट? एंड टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल द प्रोडक्ट हैज़ बीन इनोवेटेड. जस्ट सी द कॉस्मेटिक्स एड, यू विल फाइंड कि कैसे तरीके से वो ऐड करते हैं. क्यों? हमको ऐसा लगता है अरे हम लोग भी ये लेंगे, हम लोग भी अप्लाई करेंगे, तो सो वी विल लुक दैट ब्यूटीफुल एंड आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल्सो इंक्रीजेस. गॉट दिस कंसेप्ट? This is one of the most recently used concept for categorizing the market segmentation. First वाला क्या था? Geographic segmentation, geographical criteria. Second one was demographic criteria. Demographic में क्या होता है? Demography is a study of population, age, sex, जैसे male, female, age में क्या होता है? Children, right? Then we have housewife, then we have number and age of children's. This is called a demographic study. Then socio-economic study is what? Socio-economic study is nothing but a study of your education, occupation. Then we have education, occupation. Then we have the study of religion, culture, etc. ये दो चीज़. एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी कैटेगराइज आवर मार्केट इज कॉल्ड एज साइकोलॉजिक कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट वन वी हैव behavioral characteristics. In behavioral characteristics, the number of customers are grouped on the basis of consumer behavior by focusing on their background, which influence their purchase decisions like knowledge, attitude, beliefs, faith, family, and analytical attitude towards a product or service. अभी इसमें क्या हो जाता है? अब इस पार्ट में क्या है? बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है पता है क्या? कंज्यूमर को डिवाइड किया जाता है उनके बैकग्राउंड को देखकर, उनके डिसीजंस किस फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं वो चीज़ों को देखकर, जैसे कि उनके फैमिली का बैकग्राउंड, उनका बिलीफ, उनका एटीट्यूड, उनका एनालिटिकल एप्टीट्यूड जो होता है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड जो होती है, उनके बिलीफ जो होते हैं, उनकी नॉलेज जो होती है, उनका एटीट्यूड जो होता है, उस बेसिस पर कंज्यूमर की क्लासिफिकेशन की जाती है अंडर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स. द नॉलेज ऑफ द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंज्यूमर इंक्लूड पॉइंट्स लाइक who are the buyers of the product, where they live and how they think, also what is their response or behavior towards the product. अभी देखो जब हम बोलते हैं कि बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग कस्टमर का नॉलेज चेक करते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं हु आर द बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट. हम ये जानते हैं कि बायर्स कौन है हमारे प्रोडक्ट के. आर दे नॉलेजेबल, एजुकेटेड, इलिटरेट, आर दे जेंटलमैन्स, आर दे वुमेन्स. नेक्स्ट क्या होता है? वेयर दे लिव, कहाँ रहते हैं, रेसिडेंस कैसा है उनका, सोफिस्टिकेटेड रेसिडेंट है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है. हाउ दे थिंक, उनकी थिंकिंग नॉलेज कैसी है, नैरो है, ब्रॉड है. व्हाट आर द बायर, हु आर द बायर्स, दे वेयर दे लिव एंड हाउ दे थिंक. ऑल्सो व्हाट इज़ देयर रिस्पॉन्स ऑफ बिहेवियर. जब हम हमारे प्रोडक्ट के ऐड करते हैं तो उनका रिस्पॉन्स क्या होता है, उनकी फीडबैक क्या होती है. ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग एनालाइज करते हैं अंडर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन ओनली वी कैटेगराइज द कस्टमर अकॉर्डिंग टू दैट वे. The behavior of different people in different product towards the different product, or storing or store selling a product. Many a time purchase behavior is directed either because of the usage expected from the product or because of the loyalty. देखो
क्या होता है बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, जैसा कंज्यूमर बिहेव करता है डिपेंडिंग अपॉन हिज बैकग्राउंड और हर बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, एटीट्यूड, लॉयल्टी, देन वी हैव थिंकिंग पावर, ये सब बेसिस पे कंज्यूमर को क्लासीफाई किया जाता है. अगर फॉर एग्जांपल हम लोग बोलेंगे कि कंज्यूमर कहाँ से आता है, कैसे रहता है, उसका वे ऑफ थिंकिंग कैसा है, वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सब देखा जाता है. और जब हमें पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर एक मिडिल क्लास का है, हमारा कंज्यूमर एक हायर मिडिल क्लास का है, हमारा कंज्यूमर या लोअर क्लास का है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट द प्रोडक्ट की क्वालिटी बनती है या फिर प्रोडक्ट का कैटेगरी बनती है या फिर प्रोडक्ट की प्राइसिंग होती है या फिर प्रोडक्ट को वैसे एडवर्टाइज़ किया जाता है. क्योंकि हमें पता चलता है कि अगर सपोज एक ऐसे हमने मार्केट को सेगमेंट किया जो हायर क्लास मार्केट है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट हायर क्लास में सेल होने वाला नहीं है, लोअर मिडिल क्लास में सेल होने वाला है, तो हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि हमें किससे सेल करना है और हमारे प्रोडक्ट को कहाँ से रिस्पॉन्स आएगा ड्यू टू दिस बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर हम ये बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर हमारा प्रोडक्ट को डिवाइड, हमारे कंज्यूमर को डिवाइड नहीं करेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स हमें एग्जैक्ट हमारे प्रोडक्ट का बिहेवियर, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कैसे रिस्पॉन्स आएगा और कब रिस्पॉन्स आएगा और कौन से लोगों को हमारा प्रोडक्ट चाहिए, ये हमें कभी भी पता नहीं चलता है. नेक्स्ट वन वी हैव is ब्रांड स्टोर लॉयल्टी. ब्रांड स्टोर लॉयल्टी सेगमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है? नेक्स्ट वन वी हैव इज ब्रांड स्टोर लॉयल्टी. Customers loyalty may be used as a base for market segmentation. A segmentation of population based on the loyalty will enhance the marketer to come up with such promotional schemes as well as retain the customers loyalty, attract new customers from competing brand, or convert non-loyal into loyal customers. However, brand or store loyalty is not easy to measure. In fact, the measure of brand loyalty itself is not very clear, or a consumer may purchase a product particular because of the economic or habit or not because of the loyalty. अभी देखो क्या होता है, ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि स्टोर लॉयल्टी और ब्रांड लॉयल्टी. इसमें क्या होता है कि हम कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के लॉयल्टी के हिसाब से, सपोज अगर मैं लैक्मे की कंज्यूमर हूँ और मैं हमेशा लैक्मे ही प्रोड्यूस करती हूँ, तो ऐसे कितने हैं जो लैक्मे को ही पसंद करते हैं और वो लैक्मे कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे तो मैं ब्लाइंडली वो प्रोडक्ट खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये लैक्मे का जो कंपनी है ये मुझे अच्छे से अच्छा कॉस्मेटिक्स ही देगा, ये मेरे जो बैक ऑफ द माइंड रहता है. तो ब्रांड लॉयल्टी में या फिर स्टोर लॉयल्टी में क्या होते हैं, ऐसे ही कस्टमर्स का ग्रुप बनाया जाता है और ऐसे कस्टमर्स का ग्रुप बनाकर उनको वैसे ही प्रमोशनल एक्टिविटीज़ दी जाती है, सो दैट द सेम कस्टमर रिटेन विद द कंपनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और जो कभी कभी भूले भटके लैक्मे के प्रोडक्ट पर परचेस करते हैं उनके लिए भी वो ऐसा प्रमोशनल प्लान्स बनाते हैं, सो दैट दे ऑल्सो बिकम्स द लॉयल कस्टमर of one company only. Although this is not the proper method of classifying or segmenting the market, but it is also used into today's classification or criteria for classifying the market segment. But the most important and basic method of criteria is geographical location, demographic and socio-economic. ये जो traditional method है इसी पर most of the company do their market segmentation. जो demographic and socio-economic है ये वाला और जोग्राफिक है ये वाला, जो ये तीन है इनको ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्राइटेरियाज भी बोला जाता है ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. वेर एज साइकोलॉजिक, देन वी हैव बिहेवियरल, साइकोलॉजिक, बिहेवियरल और ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड और स्टोर लॉयल्टी. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दिस आर मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर द कस्टमर्स लाइफस्टाइल, वेयर द कस्टमर्स एटीट्यूड, कस्टमर्स बैकग्राउंड एंड कस्टमर्स लॉयल्टी इज being taken as a base for classifying the customers under proper segmentation. साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, वहाँ पर कस्टमर्स के लाइफस्टाइल के ऊपर मार्केट को सेगमेंट किया जाता है. बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि कस्टमर के बैकग्राउंड, उसके फैमिली का बैकग्राउंड, उसका थिंकिंग स्टाइल, उसका नॉलेज, उसका एटीट्यूड, रिस्पॉन्स टूवर्ड द प्रोडक्ट चेक किया जाता है. ब्रांड और स्टोर लॉयल्टी में कस्टमर का एक प्रोडक्ट के तरफ कितना लॉयल्टी है, कितना ब्रांड लॉयल्टी है या कितना ट्रस्ट है, उसके ऊपर प्रोडक्ट का या फिर प्रोडक्ट का मार्केट सेगमेंट किया जाता है.
Clear to all? The criteria for classifying markets are broadly: first one is geographical characteristics, second we have demographic characteristics, third one we have is socio-economic characteristics, fourth one we have is psychological characteristics, sixth one we have is behavioral characteristics, सेवेंथ वन वी हैव इज ब्रांड और स्टोर लॉयल्टी. जो ये बीच में है यू डोंट हैव टू राइट. जो ब्रांड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स में उन्होंने दिया है यूज पैटर्न, बेनिफिट पैटर्न, यू डोंट हैव टू डू दैट. क्लियर टू इट? ओके. ब्रॉड एस्पेक्ट पढ़ो दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट rather than the inner aspects of it. Clear to it? Okay. Thank you all. We'll meet you in the next session with the next topic, that is marketing mix. Thank you. Thank you all.